ये सरकार जमीन छीन लेगी, कब्जा कर लेगी, कब्रिस्तान और वो सब ले लेगी, ये तो गलत है ना भाटी साहब। सरकार कह रही है आप जानबूझ के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, सरकार के समर्थन में जो जो लोग भी बोल रहे हैं, चाहे वो संसद में बोल रहे हैं, चाहे संसद के बाहर, चाहे पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना यह है कि इसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लेकर आएंगे। जबकि भ्रष्टाचार खत्म करने का इसमें एक प्रावधान नहीं है। पहली बात तो अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो उसका अर्थ ये है कि सरकारें भ्रष्ट हैं, क्योंकि बोर्ड बनाता है सरकार, बनाती है। वक्फ बोर्ड का जो गठन करती है वो सरकारें करती हैं। ज़्यादातर प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। तो आप जिन लोगों को वक्फ बोर्ड में बैठा रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को बैठा रहे हैं, इसका प्रमाण है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मोदी जी की स्टाइल है कि पेशेंट को तो मलेरिया है, वो पेट का ऑपरेशन करते हैं। अब मलेरिया के पेशेंट का पेट का ऑपरेशन करने की जरूरत क्या है? जब भी मोदी जी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उद्देश्य इनका होता कुछ है और बताते कुछ है। जब नोटबंदी की थी तो कहा था कि इससे ब्लैक मनी बंद हो जाएगी और नकली नोटों की छपाई बंद हो जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, जबकि कोई तुक नहीं थी। और उसके थोड़े दिन बाद ही नकली नोट पकड़े जाने लगे, नकली नोट छप रहे थे। यहाँ क्या मंशा है? नहीं, वही बता रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं बिल्कुल। कृषि बिल लाए तो उसमें यही कहा गया कि नहीं, किसानों के, इससे किसानों की संपन्नता बढ़ेगी। 700 किसान शहीद हो गए। रोजाना कहते रहे ये तो बिके हुए लोग हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, इन्हें समझ ही नहीं है, इनके अंदर दिमाग ही नहीं है। कांग्रेस के फिर वो वापस लेना पड़ा, फिर वापस लेना पड़ा। कांग्रेस के सांसद ने बोला था आज आरपी सिंह जी, आपने हरी पगड़ी पहनी है, थोड़ा सा इसकी लाज रखिए। हरी पगड़ी तो लाज रखने के लिए है ये, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सच को कृपया मुझे बोलने। अब जो आप पूछ रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसमें जो जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं है, उस वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को कब्जा हटाने के लिए है। इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा वक्फ बोर्ड के अंदर, और सरकारी लोगों का बहुमत हो जाएगा। आरएसएस के लोग घुसा दिए जाएंगे और इनकी नज़र जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। ये वक्फ की ज़मीनों को कब्जाना चाहते हैं, उन अपने अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। इस समय देश में जो सबसे ज़्यादा महंगाई है वो जमीन पर है। आपने कहा जिसमें भ्रष्टाचार मिटाने रोकने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अरे सर, डीएम सर्वे करेगा ना, तो भ्रष्टाचार तो वहीं, सबसे पहले तो वहीं निपटेगा भ्रष्टाचार, उसके बाद कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब जो पहले सर्वेयर थे वो बेईमान थे और जो डीएम के पद पर बैठा वो ईमानदार होता है। यही तो आरोप है। इस देश की जनता कोई विश्वास कर सकती है कि डीएम ईमानदार होता है? डीएम जो सरकार की मंशा होती है, डीएम वो करता है। एक डीएम की खराब नियत की वजह से इस देश में इतना बड़ा बवाल हुआ। 1949 में डीएम ने ही मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखवाई थी और डीएम ने ही ताला लगाया था, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताला लगाए रखा, उसमें नमाज बंद करा दी। मलूक नागर जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद वारिस पठान और अनुप्रिया के पास जा रहा हूं। 3 लोग नहीं बोले, सेकंड राउंड में दूंगा। इनको देखो, आज भी राम मंदिर से कितनी चिढ़ है, आज भी राम मंदिर बिल्कुल है। आपने अभी कहा, हाँ, आपने जो गैर संवैधानिक कार्य है उससे चिढ़ है। राम मंदिर पे, राम मंदिर बना, जो गैर कानूनी काम करेगा, चाहे मंदिर वाला करे, चाहे मस्जिद वाला करे, आज भी चिढ़ है। और दूसरी बात, और कौन से लोग आएंगे? 11 में 2 लोग होंगे, और क्योंकि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी उसमें है। आप गांव के गांव कह रहे हैं हमारे हैं, मंदिरों के मंदिर हमारे हैं, जो मंदिर इस्लाम के बनने से पहले से हैं वो भी हमारे हैं। तो इसलिए हिंदुओं अब मुझे वारिस पठान के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आ रहा हूं मलूक भाई और अनुप्रिया।